अपनी नाक पर कोई मक्खी नहीं बैठने देता है। अचानक से जापान ने हाई अलर्ट क्यों जारी कर दिया है? जापान की एयर डिफेंस मिसाइलें हाई अलर्ट पर हैं। टोक्यो से लेकर क्योटो तक चेतावनी जारी है। इस बार जापान ने कहा है मार कर गिरा देंगे। जानेंगे अब जापान किससे युद्ध लड़ने को आमादा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को बचाने के लिए बुलाया और भारत भी बचाने को तैयार है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, कैसे व्लादिवोस्तोक पर चीन ने कब्जा किया और उस कब्जे से बचने के लिए अब रूस ने भारत से गुहार लगाई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ये देश है जापान। ये छोटा सा देश जिसके नाम से कभी बड़े बड़े देश कांपा करते थे। कई सारे युद्धपोतों की तो इस देश ने समंदर में कब्रगाह बना दी है। वो देश इस वक्त डरा हुआ है। जापान में रडार से आसमान की निगरानी की जा रही है। लोगों को कहा गया है सतर्क रहो। राजधानी टोक्यो से लेकर क्योटो तक जापानी सेना अलर्ट में है और कहा गया है 31 मई से 11 जून तक पूरी तरीके से तैयार रहो। लेकिन इस बार मामला अलग है। जापान ने कसम खा लिया है कि अगर उसके क्षेत्र पर खतरा पैदा हुआ तो वो किसी भी चीज, चाहे वो सैटेलाइट हो, मिसाइल हो, रॉकेट हो, उसको पलक झपकते मार गिराएगा। अब मामला क्या है तो आपको बता दें 31 मई से 11 जून तक होने वाला है उत्तर कोरिया का सैटेलाइट प्रोजेक्शन। ये अपना सैटेलाइट छोड़ने वाला है। वैसे पिछले 1 साल के अंदर उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल के परीक्षण किए हैं जिनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल है। और इससे पहले तक ये होता था कि 4 मिसाइलें जापान के ऊपर से गुजरी हैं। परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने अपना पहला सैन्य जासूसी उपग्रह बना लिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस उपग्रह को लॉन्च करने की अंतिम मंजूरी भी दे दी है। और इसी बीच जापानी रक्षा मंत्रालय प्रवक्ता का कहना है कि टोक्यो को उम्मीद है कि ये हमारे ऊपर से इस रॉकेट को नहीं दागेगा। अगर ये हमारे ऊपर से दागता है तो हम इसे मार कर गिरा देंगे। और जापान ने इस बार मार कर गिराने के लिए पैट्रियट मिसाइल, PAC-3 एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब को तैनात कर दिया है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका का हथियार है और हाल ही में इसने किंजल मिसाइल को मार गिराया है। यूक्रेन में 400 किलोमीटर दूर तक आसमान को स्कैन कर सकता है और इसकी तैनाती शुरू कर दी है। जापान ने सिर्फ इतना ही नहीं किया है बल्कि जापान ने कहा है कि जो कर रहा है उत्तर कोरिया वो UNSC के प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन है। अगर आप अपने सैटेलाइट को बचाना चाहते हैं तो हमारे आसमान का इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये आपको भारी पड़ेगा। खैर, जापान की इस चेतावनी के बारे में, वैसे तो जापान अब पुराने वाले फॉर्म में धीरे धीरे वापस आ रहा है। जापान ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ा दिया है और अगर एक बार जापान अपने पुराने रूप में वापस आ गया तो समझ लीजिए ये जो देश जापान को जगाने का काम कर रहे हैं ना, ये उन्हें बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज के मामले में बहुत ज्यादा निखर कर सामने आएंगे। हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि उत्तर कोरिया और रूस दोनों ही जापान के पीछे पड़े हुए हैं जापान के इस ऐलान पर। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस को अब भारत की याद आ रही है। भारत की याद क्यों आ रही है आपको बता दें, हमने हाल ही में आपको एक खबर दी, जिस खबर में हमने आपको कहा था 163 साल बाद आखिरकार चीन को सफलता मिल गई और चीन के हाथ में लग गया व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक वो जगह है जिस पर चीन दावा ठोकता है। चीन कहता है कि ये इलाका हमारा है, ये रूस का नहीं है। वैसे तो चीन को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो चीन आसमान, पृथ्वी सब कुछ को बताएगा ये उसका है और किसी का नहीं है। फिलहाल रूस के लिए मजबूरी बन गई। 163 साल बाद रूस ने फैसला ले लिया कि चलो व्लादिवोस्तोक का पोर्ट खोल देते हैं और ये फैसला उसे मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि चीन ने ये कहा कि हम आपके साथ व्यापार कर रहे हैं। इस वक्त आप देखेंगे तो रूस अलग थलग पड़ा हुआ है।
एक चीन है, एक भारत है, जो अभी भी इससे बढ़ चढ़कर व्यापार कर रहे हैं। चीन ने शर्त रख दी कि भैया हम तो व्यापार करेंगे तुमसे, लेकिन हमारी शर्त है व्लादिवोस्तोक वाला पोर्ट का एक्सेस हमें दे दो, ताकि हम यहाँ पर माल भेज सके और माल वहाँ से ला सके। ये हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। व्लादिवोस्तोक के पोर्ट पर न चाहते हुए भी रूस को एक्सेस देना पड़ा चीन को, और ये एक्सेस दे दिया गया। इस एक्सेस के देने के बाद से ही रूस की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि रूस बहुत अच्छे से जानता है उसका ये बिरादर किस तरीके से आगे आने वाले समय में रूस की क्लास लगाने वाला है। वैसे व्लादिवोस्तोक को आप देखेंगे तो ये व्लादिवोस्तोक शहर बहुत ही अच्छे तरीके से बसाया गया है, और ये पोर्ट बहुत ज़्यादा व्यापार में इस्तेमाल करता है रूस। किसी भी हाल में व्लादिवोस्तोक को देना नहीं चाहता है रूस। ऐसे में अब इसे बचाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहां एक बार में चीन की एंट्री हो गई, चीन सिर्फ अपना फायदा देखता है। उसे रूस यूक्रेन की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है सिर्फ अपने फायदे से। और इस वक्त चीन को फायदा होता हुआ दिख भी रहा है, रूस के एक बड़े मार्केट पर कब्जा भी कर रहा है, और कहीं न कहीं रूस के जरिए भारत के ऊपर भी दबाव बना रहा है। कहा तो जाता ये है कि रूस ने पाकिस्तान को हाँ कहा तेल के लिए, इसके पीछे चाइना था। चाइना ने रूस को समझाया कि अगर आप तेल देते हो तो वो युआन में, हमारी करेंसी में आपको पेमेंट करेगा, और आप उसी करेंसी का इस्तेमाल करके हमसे चीज़ों को खरीद सकते हो। कुल मिलाकर कहें तो चाइना ने दबाव बनाया रूस पर कथित तौर पर, जिसके बाद रूस ने पाकिस्तान को तेल देना शुरू किया। यानी एक तरीके से रूस के ऊपर दबाव बनाने में चाइना सक्षम हो रहा है, और इसी दबाव को रूस अब झेलना नहीं चाह रहा है। रूस ने कथित तौर पर भारत को बुलाया है और भारत से व्लादिवोस्तोक में एंट्री लेने को कहा है। वैसे आपको बता दें, भारत पहले से भी रूस के आर्कटिक क्षेत्र में निवेश करना चाह रहा है। भारत ने इस बात को साफ कहा था कि हाँ, हम इस क्षेत्र में और निवेश करेंगे। तो वहीं जब रूसी विदेश मंत्री भारत आए थे, तब इसको लेकर खास बातचीत हुई थी। इस खास बातचीत के बाद अब भारत ये प्लान कर रहा है कि व्लादिवोस्तोक में भारत एक सैटेलाइट सिटी बनाएगा। अब ये सैटेलाइट सिटी क्या होगा, तो आपको बता दें, ये वो सिटी होगी, ये वो शहर होगा जहां सैटेलाइट एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि इस सैटेलाइट सिटी में एक छोटे छोटे शहर का निर्माण कराया जाएगा। ये छोटा शहर जो भारतीय कल्चर और भारतीय चीज़ों से भरी होगी, कहें तो ये छोटा सा भारत होगा जो व्लादिवोस्तोक में मौजूद होगा। यानी व्लादिवोस्तोक में एक तरफ चाइना को एक्सेस मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ व्लादिवोस्तोक में अपना शहर बसाने की तैयारी कर रहा है भारत। और आपको बता दें, भारत जो शहर बना रहा है उसके लिए हामी भर दी है रूस ने। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ये कदम उठाकर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।